हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 5। बिल्कुल हिंदी में करेंगे। सरल युगपत समीकरण, दो चल राशि युक्त समीकरणों की तुलना करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है ना 5.1 का, उसमें जो पूरा क्वेश्चंस डिपेंड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या जो समीकरण है वो समाधान योग्य है या नहीं है। सबसे पहले एक छोटा सा रिवाइज में कराना चाहूँगी कि जो युगपत समीकरण क्या होते हैं, दो चल राशि वाले क्या होते हैं। ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जिसमें जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो चल राशि होती है, जैसे एक्स और वाई चल राशि है, तो इसका जो पावर होता है वो एक ही होना चाहिए, तो इसे हम लीनियर या फिर सरल समीकरण कहते हैं। तो इसको हम सरल समीकरण तब कहेंगे जब इसका जो पावर है वो एक है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से दिखे तो आप समझ जाना कि ये सरल समीकरण है। तो दो पेयर में दो सरल समीकरण है, ठीक है, जोड़ी में है। तो जब जोड़े में इस तरीके से सरल समीकरण है और इसे ये कहा जाए कि क्या यह समाधान योग्य है, अगर है तो कैसे है, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो इक्वेशन है ये इस तरीके से दिया हुआ है, x + y = 20, 10x + 5y = 140। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे कि क्या ये समाधान योग्य है। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या होता है कि जो इसका गुणांक होता है x और y का गुणांक, ठीक है, तो x के गुणांक को a1 कहते हैं। हम तुलना करेंगे कि जो इसका जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है वो होता है सरल समीकरण का a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे पहला से पहला इक्वेशन का। तो a1 का मान आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग a1 कितना हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा 1, b1 भी 1 हो रहा है। और यहाँ पे आते हैं दूसरे समीकरण पे, तो यहाँ पे x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है a2 की जगह पे यहाँ पे 10 है, यानी कि a2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 10 के बराबर। उसी तरीके से b2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, और c1 का मान हो जाएगा कितना 20 के बराबर, c2 का मान हो जाएगा 140 के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया। अब जो हमारे पास जो तरीका है, हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं कि बट्टा करके देखेंगे कि a1 बटा a2। ठीक है, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 10 है। ठीक है, अब देखेंगे b1 बटा b2, b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 5 है। तो क्या ये आपस में एक दूसरे के बराबर है? देखेंगे नहीं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। और जब ये वाला कंडीशन आता है तो हम क्या कहते हैं कि समीकरण एक समाधान योग्य है, और इसका एक समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण समाधान योग्य है, समीकरण समाधान योग्य है। ठीक है, समीकरण समाधान योग्य है। ठीक है, अब कहेंगे कि भाई अगर एग्जाम में ये आ गया कि अगर समाधान योग्य है तो समाधान करके दिखाएं, तो इसको समाधान करने का तरीका या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, जो आगे चैप्टर में आप सीखेंगे, या फिर हम इसको ग्राफ से भी हम इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है, जो समीकरण समाधान योग्य होता है, इसका जो ग्राफ बनता है उसमें दो लाइनें हैं। जो पहला इक्वेशन से पहली लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी, और दूसरी दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी। किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे कटान बिंदु आएगा वही आपका x और y का वैल्यू होगा, वही आपका समाधान बिंदु होगा। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आगे के आप मेरे वीडियोस को देखिएगा, मैंने सिखा रखा है कि कैसे ड्रॉ करना है। अगर नहीं जानना है आपको कि हाँ कैसे हम पॉइंट्स को निकालें, तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं बता दूंगी कि इससे पॉइंट्स कैसे निकालते हैं और इससे पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जनरली ये होता क्या है, ये कैसे समाधान योग्य आ गया, ये बात हमारा मेन टॉपिक है। इसे हमें बताना है, इसे समझना है कि क्यों हम कह रहे हैं कि हाँ ये समाधान योग्य है। बस क्या रेशियो देख के ही संभव है? हाँ, इसको देख के तो संभव है, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो हम दोनों का पॉइंट निकालेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा लाइन भी ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे अगर मिलता है, कट करता है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ यह जो बिंदुएं हैं वो समाधान योग्य है। अगर आपको ये जानना है कि पूरा कैसे करना है ग्राफिकली इसे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसलिए आपको वो चीज़ समझा दूंगी, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन को, देखते हैं कि क्या ये दूसरा इक्वेशन समाधान योग्य है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पहला इक्वेशन है हमारा, ठीक है, जो पहला इक्वेशन है समाधान योग्य आ गया, इसका मतलब हम इसे क्या इजीली एक नंबर की क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, गुणांक को कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे 1/10 हो जाएगा 1/5, 1/10 1/5 के बराबर होता ही नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें c1 c2 निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट देख लेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि हाँ यह एक समाधान योग्य है, और इसके कितने समाधान निकलेंगे, एक समाधान निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, एक समाधान निकलेगा। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा इक्वेशन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 28 और 4x + 6y = 56। क्या ये समाधान योग्य है? तो इसे हम निकाल लेते हैं। a1 का मान आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग a1 का जो मान हो जाएगा वो कितना है, 2 है। a2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 4। b1 का मान कितना होगा, ये b1 है हमारा, a1 b1 होता है ये, तो b1 का मान हो गया 3 और b2 का जो मान है जस्ट इसके नीचे वाला वो हो गया कितना, 6। c1 का मान है वो कितना होगा, 28 और c2 का जो मान होगा वो 56 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या यह समाधान योग्य है कि नहीं। तो हम निकालते हैं क्या, a1 बटा a2, तो लिखेंगे 2/4। 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 कितना है, 3 है और b2 है 6, काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। फिर निकालते हैं c1 बटा c2, तो यहाँ पे 28 है c1 और 56 है c2, तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों ही आपस में बराबर आ जाते हैं तो कौन सी शर्त होती है, आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपके बुक पेज नंबर 51 में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम क्या बोलेंगे, असंख्य समाधान निकलेगा। असंख्य समाधान कैसे निकलेगा, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा हमारा उसमें क्या होगा कि ये जो पहला समीकरण है इसके जो पॉइंट्स होंगे वो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे बने, दूसरा जो है उससे जो पॉइंट्स बनेंगे वो भी इसी पे ही आएगा। तो जब एक कटान बिंदु का मतलब एक जगह अगर कटता है तो एक पॉइंट हमारा आंसर होता है, लेकिन जब एक लाइन पे दूसरा लाइन पूरी तरीके से मतलब कि ओवरलैप कर रही है तो इसका मतलब बहुत सारी बिंदुएं हमें मिल रही है, असंख्य बिंदुएं मिल रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमें असंख्य समाधान मिलने वाला है। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, असंख्य समाधान। आंसर आएगा लेकिन असंख्य रूप में आएगा, कितना आएगा, कौन सा आएगा, ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये समाधान योग्य भी है लेकिन इसके असंख्य समाधान होंगे, लेकिन जिसकी वजह से हम समाधान बिंदु नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी कंडीशन आए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है जिसकी वजह से असंख्य समाधान निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर जो है उसको देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट को देखते हैं, समीकरण को देखते हैं। तो पहला समीकरण कह रहा है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 28 और 2x + 3y इज इक्वल टू 24। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल ही इक्वल है, राइट हैंड साइड अलग लग रहा है। इसका मतलब जो हम यहाँ से निकालेंगे a1 का मान जो हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए। तो ये हुआ a1 हो गया 2, a2 जस्ट नीचे वाला a2 भी 2। ठीक है, b1 कितना है, b1 है 3 और b2 भी है कितना, 3। ठीक है, c1 कितना है, c1 है 28 और c2 है 24। ठीक है, तो जब इस तरीके का इक्वेशन हो तो क्या होगा कि हम निकालेंगे a1 बाई a2 तो निकालेंगे ही, 2/3 आएगा। ठीक है, b1 बाई b2 निकालेंगे, ठीक है, तो ये भी 2/3 आएगा और c1 बाई c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28/24। इसको काट भी सकते हैं, तो 2 का 2, 2 चौका 8, 2 का 2, 2 दूनी का 4, फिर 2 से 2 7 14 और 2 6 12, यानी कि 7/6 आ रहा है, 7/6 आ रहा है। 7/6 कहीं से भी 2/3 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ठीक है, लेकिन सॉरी a1/a2 इक्वल है, सॉरी मेरे दिमाग में वो चल रहा था, a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, क्योंकि दोनों का मान 2/3 आया, और नहीं इक्वल है किसके, c1/c2 के। तो जब ये कंडीशन आता है तो हम क्या कहेंगे कि जब इस तरीके के ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगा इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। इसका सीधा यही आंसर होगा कि समीकरण का कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। या फिर लिख देंगे कि समीकरण समाधान योग्य ही नहीं है, समाधान होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप इसको ग्राफिकली देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसका इस तरीके से पॉइंट बनाते हैं, आप ही देखिए कि यहाँ से, चलिए मैं पॉइंट निकाल के भी आपको एक बार दिखा दूं कि अगर हमने यहाँ पे x का मान निकाला तो क्या लिखेंगे, 28 - 3y बटा हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब इसका एक बॉक्स बना लेते हैं और हम इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, x/y। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी पॉइंट रखते हैं। मान लीजिए हमने y का मान 0 रख दिया,
तो जो x का मान होगा, ये तो पूरा जीरो, x का मान कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटिए तो ये होगा 14 दूना 28, ठीक है। अब मान लीजिए हम y का मान ऐसा क्या रखें कि ये आपस में कट के कुछ आए, ठीक है। तो y का मान अगर हमने 2 रख दिया मान लीजिए तो 6, ठीक है। तो यहाँ y का मान हमने 2 रख दिया तो 3 दूना 6 हो गया, और 28 में से 6 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 22, है ना। 28 में से 6 गया 22, और 22 से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 11, ठीक है। उसी तरीके से हम y का मान अगर यहाँ पे 3 रख देते हैं, चलो 4 रख देते हैं, 4 3 12, है ना। तो y का मान अगर हमने 4 रख दिया तो ये हो गया 12, और 28 में से 12 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 6, और ये हो गया 16। तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, पॉइंट निकाल लिया। मैं करके भी आपको दिखा दूँ प्रूफ करके कि ये कैसे समाधान योग्य नहीं है। तो हमने 0.0,14, तो पहले 14 मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है। 10 10 का घेरा बना लेते हैं, यहाँ पे 20 है तो ये 10 हो गया, 11 12 13 14, मान लीजिए मैंने यहाँ 14 ले लिया, ठीक है। और दूसरा जो x, y के फॉर्म में हमेशा पॉइंट को लिखते हैं तो 14,0 मतलब कि यही पॉइंट हो जाएगा, 0 तो बढ़ ही नहीं सकते। फिर है 11,2, तो 11 ये 10 था, 11 जैसे इसके बाद आएगा, और 2 तो 1 2 मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। उसके बाद है 4,8, सॉरी 8,4, तो 8 ये 10 माना था, इसके 2 पहले इनके यहाँ पे 8 मान लेते हैं। 4 हमारा 1 2 3 4 कुछ ऐसे यहाँ पे आएगा। अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से सेम वही करेंगे हम, बस मैं इसको मिटा दूँ ताकि हमें तो बस ये जानना है कि कैसे हो रहा है, आपको करके दिखाना है। मुझे ये आता नहीं है एग्जाम में इस तरीके से, बस यही आएगा कि क्या ये समाधान योग्य है या नहीं है। लेकिन बिरले अगर आपसे कभी ऐसे पूछ दिया तो आपको इसी तरीके से पॉइंट्स निकालने हैं और इसी तरीके से प्लॉट करके दिखाना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। यहाँ से फिर से मैं x का मान निकालूंगी तो 24 माइनस 3y हो जाएगा, और ये 2 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं पॉइंट, 3 पॉइंट निकालते हैं हमेशा, ठीक है, x, y। तो यहाँ y का मान अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 हो गया, 24 से 2 को डिवाइड 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 12 आएगा, ठीक है। फिर ऐसा कुछ लेते हैं जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ही ले लिया, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये हो गया 18, 24 में से 6 गया 18, तो 2 9 18, यहाँ 9 हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे y का मान 2 लिया था, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने 4 ले लिया तो 4 3 12 हो गया, ये 4 ले लिया, 4 3 12, और 24 में से 12 गया 12, 2 6 का 12। तो हमारा जो पॉइंट्स आए वो क्या क्या है, ये हमारा पहला इक्वेशन का पॉइंट था। दूसरा हमारा क्या क्या है, 12,0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिया था 10 11 12, 12,0 हमारा सेम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है कितना 9,2, तो ये 10 था, यहाँ 9 है, ठीक है। 1 2 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या 4,6, तो ये तो 10 था, यहाँ 5 आएगा तो 4 ये हो गया, और 6 हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका पैरेलल ही बनेगा, इस तरीके से बनने वाला है। मतलब आपस में ये कभी नहीं मिलेंगे। जब ये कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो जब ये कभी नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि जब ये मिलेंगे ही नहीं तो हमारा कोई इक्वेशन का समाधान मिलेगा ही नहीं, और जब समाधान नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि यह जो इक्वेशन है, यह जो समीकरण है वो समाधान योग्य नहीं है। तो आपको वो पूरा चार्ट याद कर लेना होगा। याद क्या करना है, अपने को मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया, तो आपको पहला चीज़ क्या याद करके रखना है, मैं अभी करके दिखाती हूँ, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमें याद करके रखना है एग्जाम के लिए वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समाधान योग्य है। अगर आया कि a1 बटा a2 इज इक्वल्स टू b1 बटा b2 इज इक्वल्स टू c1 बटा c2, तीनों ही बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, समाधान योग्य तो है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इसका, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल, समाधान योग्य तो है, समाधान तो कर सकते हैं लेकिन उसका कोई यूनिक सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा है कि a1 बटा a2 इज इक्वल्स टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2, अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम लिख देंगे कि समाधान योग्य नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि एक सोल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है ना, एकमात्र निश्चित हल मिलेगा। यहाँ पे असंख्य सोल्यूशन, यहाँ पे निश्चित हल मिलेगा, निश्चित हल मिलना ही है। यहाँ पे असंख्य हल मिल रहे हैं हमें, असंख्य तो एक डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, असंख्य हल मिल रहा है और यहाँ पे कोई भी हल नहीं मिल रहा है,
कोई भी हल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें बस यही 3 पॉइंट्स को याद करके रखना है और हमें एग्जाम में इसे करना है, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पक्का आता है। और यही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे बड़े बड़े उसे भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो होपफुली ये पूरा रिवीजन का जो सेशन था हिंदी में वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो हमें भी मोटिवेट करते रहिए इस तरीके से कॉमेंट एंड लाइक करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।